नमस्कार दोस्तों। हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक विशेष सीरीज चला रहे हैं। ये इसका 4th पार्ट है। आज हम एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो जो माइकोराइजा है वो फंगस और जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनके बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन का काम करता है। नेक्स्ट है VAM, वास्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा इज यूज्ड एज। तो ये यूज होता है सॉल्युलाइजिंग फंगी इन प्लांट रूट्स। नेक्स्ट है सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड। तो ये है इसका आंसर होगा लाइसिन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विच इज डेफिशिएंट इन लेग्यूम्स। तो कौन सा जो अमीनो एसिड है जिसकी कमी किस में पाई जाती है, लेग्यूम्स में पाई जाती है, तो वह है मिथियोनिन। नेक्स्ट है पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ। तो जो पावर टिलर है वो सबसे ज़्यादा किसके कल्टिवेशन में सुटेबल होता है, तो वो होता है पैडी के। नेक्स्ट है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कॉन्टेंट्स। तो जो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है उसमें क्या क्या कॉन्टेंट होता है, यानी कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इसमें आएगा 15% नाइट्रोजन एंड 62% फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट है TZ यानी कि टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर। तो जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, वायबिलिटी ऑफ सीड्स की वायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन। तो ये होता है 5 सेंटीमीटर तक हमें पानी का लेवल रखना होता है। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई। तो ये ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर B विश्वनाथ। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज। तो जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है व्हीट की सिंचाई के लिए वो होती है CRI स्टेज। ये होती है 21 डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बोने के 21 दिन बाद। जूमिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो जूमिंग खेती होती है वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर स्पेशली ये खेती की जाती है। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स है वो है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि पर्यावरण जो हम सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हानि नहीं होनी चाहिए। द प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्ट वाटर आर नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। तो ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये कॉपर की डिफिशियंसी से होती है। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज। तो ये एब्सिसिक एसिड। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज 29.7%। जो एग्रीकल्चर में जो लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 29.7%। लाइव स्टॉक मानी पशुपालन। हार्मोन यूज्ड एज एन हर्बिसाइड। तो जो ऐसा हार्मोन जो हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है वो है 2,4-D और डाइकेम्बा। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनाइन एंड कैटाइन इज। तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोथ स्टेज में पाया जाता है, एनाइन के रूप में भी होता है और कैटाइन के रूप में भी पाया जाता है। डॉर्मेसी ब्रेकिंग हार्मोन इज। तो ये जिब्रेलिक एसिड। रिंगवॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो ये फंगस के द्वारा होता है। मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल इज
मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, तो यह है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव बाई, तो एब्सिसिक एसिड के थ्रू होता है, ABA मीन्स एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ बायूरेट इन यूरिया, तो ये 1.5%। नेक्स्ट है कार्बन कॉन्टेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये होता है 58%। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर यूज इन व्हीट इज, तो ये होता है एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर यूज इन सोरगम एंड ग्रासेस, तो ये किया जाता है एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सोइल्स, तो ये होता है ब्लैक कॉटन सोइल्स में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वर गिवन बाई, तो आर्नोन एंड स्टोट इन 1939। द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर व्हीट इज, तो ये होता है 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन, यानी कि जो व्हीट के दो पौधों के बीच जो स्पेस होगा वो 22.5 सेंटीमीटर होगा। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग व्हीट इज, यह ईस्टर्न इंडिया। मेजर पी फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज, तो यह DAP। स्टेट हैविंग मिनिमम BPL पॉपुलेशन इज, तो वह है पंजाब, यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे कम BPL पॉपुलेशन है, तो वह है पंजाब में। मैक्सिमम नंबर ऑफ BPL पॉपुलेशन आर इन, तो वह है बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा BPL पॉपुलेशन है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे के लोग बिहार में रहते हैं। बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर कैन इज, तो यह एजिटोबैक्टर। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, ये 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज, तो ये थी TN फर्स्ट। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 टू 65। इंडियन मस्टर्ड इज नोन एज, यह ब्रेसिका जुनसिया। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर इज, ये अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सोयल ग्रुप ऑफ इंडिया, यह है एलुवियल सोयल। इन SSP सल्फर कॉन्टेंट 12%। विच माइक्रोन्यूट्रेंट डिफिशिएंट इन इंडियन सोयल, तो यह है जिंक। जो भारतीय मृदा है, भारतीय मिट्टी है, उसमें जिंक की कमी पाई जाती है, और जिंक एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। विच माइक्रो न्यूट्रेंट्स मोस्टली डिफिशिएंट इन इंडियन सोयल, तो ये नाइट्रोजन। विच माइक्रो मनी बृहद तत्व, तो विच माइक्रो न्यूट्रेंट मोस्टली डिफिशिएंट इन इंडियन सोयल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो दोनों का अलग अलग ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि यहाँ पे एक मैक्रो न्यूट्रेंट्स की बात हुई है और एक हुई है माइक्रो की। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। स्पाइक टूथ हैरो इज ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सोयल एसिडिटी इज, तो लाइम, यानी कि जो सोयल की एसिडिटी होती है उसको हम किसके द्वारा सही करते हैं, उसमें हम क्या मिलाते हैं, लाइम मिलाते हैं। डायरिया कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन, डायरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन, यह कुकर बिट्स में इसका हम प्रयोग करते हैं। CN यानी कि कार्बन नाइट्रोजन। रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, तो ये होता है 10:1, यानी कि 10 पार्ट होगा तुम्हारा कार्बन और 1 पार्ट होगा नाइट्रोजन। नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन, तो जो नेशनल सीड एक्ट बना था वो पास हुआ था 1966 में। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन, तो जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वो बना था 1963 में। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स, जो रूट प्रोमोटिंग हार्मोन है वो है IBA। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन्स, ये है NAA। नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन, तो ये होता है 15%। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लॉ इज यूज्ड व्हेन द सोयल इज टफ,
फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, यह है ट्रिटिकेल। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज, ये होता है चीपेस्ट, चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज, तो ये होता है यूरिया। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, ये है अमोनियम। नाबार्ड वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी किसके रिकमेंडेशन के द्वारा हुई थी, ये हुई थी बी शिव रामन कमेटी, बी शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऊपर एक बार फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस। तो जब यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, वो बनता है अमोनियम कार्बोनेट। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज, तो ये है एजोटोबैक्टर। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सिलिकोआ। सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। मेजर एग्रीकल्चरल इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया इज, ये है एडिबल ऑयल्स 65% एडिबल ऑयल्स। ल्यूनिसरी इज ए वैरायटी ऑफ, ये है सुपर राइस की वैरायटी। प्लांट्स विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नोन एज, इसको हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, यानी कि प्लांट विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, यानी कि जब एक ही पौधे पर क्या होता है अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोसियस। और डायोसियस का मतलब होगा जब अलग अलग पौधे पर अलग अलग फ्लावर लगे होंगे, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधे पर होंगे, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, डायोसियस कहेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड इन, तो ये न्यू दिल्ली में है। ब्यूफोर्ड स्केल इज यूज टू मेजर, तो विंड फोर्स और स्पीड को इससे हम मेजर करते हैं। 1 स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 MB। डाइबैक ऑफ सूट्स ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ऑकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट ऑन लीव इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन इज, तो ये होती है रेड रॉड ऑफ शुगर कैन। पोटैटोज आर बोर्न ऑन स्टोलन, पोटैटोज आर बोर्न ऑन, तो ये होगा इसका स्टोलन। पोटैटो ट्यूबर्स आर ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। Sowing of sugar canes in trench method is helpful to prevent lodging. For seed purpose, carrot is grown as biennial. Boron is harmful to plant when concentration is more than 3 ppm. बोरॉन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है जब क्या होता है इसका कंसंट्रेशन 3 ppm से ज़्यादा होता है। विच क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एमंग द सीरियल्स, तो ये है मैज, मक्का। कैओलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप।